हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज बिटकॉइन ने फाइनली जाके $50,000 भी क्रॉस कर लिया। जी हाँ, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर जिसे बिटकॉइन ने काफी दिनों से इस जोन में ट्रेंड कर रहे हैं एंड फाइनली जाके आज हम $50,000 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उसे क्रॉस किया और उसके ऊपर भी ट्रेड किया। फिलहाल हम नीचे बने हुए हैं। इसकी वजह से दोस्तों जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो सारे सफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बीटीसी, इन टर्म्स ऑफ यूएसडी डॉलर। इनफैक्ट कुछ एक्सेप्शन अभी भी हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट काफी रेड बना हुआ है। तो देखेंगे आज के वीडियो में कि मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है एंड कब तक ऐसा चलता रहेगा दोस्तों। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों इससे पहले मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने से किसी भी पर्सन को कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से अगर कोई पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करता है किसी भी प्रकार के फेवर के लिए या फिर किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन के लिए दोस्तों, तो उस पर्सन को आप सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि वो पर्सन आपको मेरे नाम पे ठगी कर सकता है। तो दोस्तों अब चलते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे और देखते हैं क्या हो रहा है ओवरऑल मार्केट में। बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट आप देखो, अगर वन डे का चार्ट देखो, इट्स क्वाइट नॉर्मल। कुछ ऐसा ही मोमेंटम यहाँ पे बना रहा है बैक टू बैक 3 डेज। यहाँ पे भी ग्रीन था, अभी फिर से ये ग्रीन है ऑलमोस्ट एंड हम 20 ईएमए को रीटेस्ट कर रहे हैं एंड फेल हो रहा है बार बार। तो फिलहाल एक चीज जो इसके सपोर्ट में जा रहा है ऊपर जाते हुए, ये है इसका ओवरऑल जो आरएसआई है वो हायर लोज बनाते जा रहा है एंड हो सकता है यहाँ पे भी एक हमें हायर हाई दिखे। इट मींस कि बिटकॉइन के डोमिनेंस लेवल पे हमें शॉर्ट टर्म में दिख सकता है 63.56 लेवल तक। एंड अगर ऐसा होता है तो ऑफ कोर्स कुछ ऑल्ट कॉइन काफी ज्यादा सफर कर सकते हैं, वहीं कुछ ऑल्ट कॉइन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि अभी भी हम ऑल्ट सीजन में है दोस्तों और ये जो रिट्रेसमेंट है, ऑफ कोर्स कल का जो दिन होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ से ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होता है तो हर बार की तरह नीचे ही चलता जाएगा। अदरवाइज इस लेवल को भी हम टेस्ट कर सकते हैं आने वाले 1-2 दिन में, 63.56 का लेवल। अगर वहीं बात करूं 4 आवर के कैंडल चार्ट पे, 4 आवर के कैंडल चार्ट पे आपको दिखेगा कि आरएसआई जो है ऊपर जाते जा रहा है और उसका जो इम्पैक्ट है वो मैकडी में भी दिख रहा है एंड ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो भी ऊपर की तरफ दिखा रहा है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा मोमेंटम लास्ट टाइम भी बना था, लेकिन विद द टाइम ये नीचे ही गया था दोस्तों। तो देखना होगा कल का दिन हमें देखना होगा कि या ये रिटेस्ट करके नीचे चला जाता है या फिर इस लेवल की तरफ मोमेंटम लेता है। एंड ऑफ कोर्स अगर ये वाला मोमेंटम ऊपर की तरफ जाता है तो हम गोल्डन रेशियो टेस्ट करेंगे, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है दोस्तों। स्पेशली जब आरएसआई जो है ओवरऑल ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है एंड मैकडी भी ग्रीन में बना हुआ है दोस्तों। इट मींस क्या क्या ऑल्ट कॉइन पूरे के पूरे सारे डाउन होंगे अगले आने वाले 2-3 दिनों तक। तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट ओवरऑल बीटीसी चार्ट पे ज्यादा दिख सकता है आपको, यूएसडी चार्ट पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड जो ये रिवर्सल है वो कभी भी आ सकता है एंड जो रिवर्सल है दोस्तों वो चार्ट पे कभी भी आपको दिख सकता है। नॉट रिक्वायर्ड कि ये इस लेवल को टेस्ट करे। इससे पहले का जो जोन है, जैसे ये वाला जोन है, यहाँ पे 2-3 बार हम टेस्ट करके फेल हुए हैं, तो इस लेवल से भी ये रिटर्न नीचे जा सकता है दोस्तों। एंड जो ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे हम शायद शायद जो हमारा गोल्डन रेशियो है उसे टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। 1 आवर के चार्ट पे आपको ज्यादा क्लियरली चीजें दिखेंगी कि ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मैकडी भले ही आपका दिख रहा हो कि ग्रीन में हो, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम बहुत लेस है और यही रीजन है कि धीरे धीरे ये इस जोन में पहुंच रहा है। और मेरा मानना है कि हो सकता है एक स्पाइक और आए 1 आवर के चार्ट पे एंड इस लेवल को जैसे यहाँ पे टेस्ट किया था कुछ वैसा ही हम आने वाले 24 आवर में टेस्ट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स एंड फाइनली उसके बाद करेक्शन नीचे की तरफ आएगा दोस्तों। ड्यूरिंग दैट पीरियड इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ पर्टिकुलर आवर में हमें एक स्पाइक देखने को मिले, बट जो ओवरऑल जो डाउन ट्रेंड है वो ओवरऑल चलता रहेगा दोस्तों फिलहाल के हिसाब से जो दिख रहा है। एंड मैंने रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स आपको बता दिया है कि इस लेवल पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर इसे क्रॉस करता है देन इसके ऊपर भी दिख सकता है दोस्तों हमें, तो नजर बना के रखिएगा। एंड अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। जी हाँ, बिटकॉइन ने आज फाइनली ऑफिशियली $50,000 को क्रॉस कर लिया एंड कई एक्सचेंजेस पे ऑलमोस्ट $51,000 तक पहुंच गया था, लेकिन ओवरऑल जो है वो $50,600 के आसपास मेजोरिटी ऑफ द एक्सचेंज हमें ट्रेड करता हुआ दिखा। जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट लिया था उसी वक्त मैंने आपको कहा था कि इट माइट पॉसिबल कि 50,000 हमें इस ट्रेंड लाइन में देखने को मिले एंड अभी तक जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है वो उसको अभी भी वैलिडेट कर रहा है एंड उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों। लेकिन 20 में बहुत तेजी से वन डे के ग्राफ पे 42,000 पहुंच गया, लेकिन क्या हम नीचे नहीं जा सकते हैं? तो गाइस जो मेजर सपोर्ट है 40,000 से लेकर 42,000 पे अभी भी बना हुआ है। तो जब भी होगा रिट्रेसमेंट वो इस लेवल को जरूर टेस्ट करेगा। फिलहाल जो है हमारा 100 ईएम है लगभग 30,400 पे बना हुआ है। तो अगर वर्स्ट सिनेरियो में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है तो अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30,000 कुछ ही आवर्स के लिए सही, लेकिन रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है 30,000 से 32,000 के बीच में दोस्तों। लेकिन उसके चांसेस कम है, 40,000 के चांसेस बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। लेकिन कब होगा वो? अब देखो एक चीज ध्यान दो, आज बहुत ही क्रूशियल लेवल को टेस्ट किया, ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी वॉल्यूम उस हिसाब से नहीं है दोस्तों एंड वॉल्यूम मिसिंग है और ये ऊपर जा रहा है। इट इज नॉट सस्टेनेबल। ओवरऑल मोमेंटम आज भी ऊपर की तरफ है। आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे एक असेंडिंग वेव बना रहा है, लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था उसका वॉल्यूम, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्पाइक आपको देखने को मिला था एक ही दिन में, बहुत बड़ा स्पाइक एंड वो काफी ज्यादा बुलिश था ड्यू टू इलन मस्क ऑब्वियसली। तो लेकिन
उसके बाद ना जो वॉल्यूम है बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पे भी वॉल्यूम उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, स्पेशली जिस लेवल पे वॉल्यूम जनरली कंफर्म करता है चीज़ें। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से यहाँ पे रिट्रेसमेंट आने वाले कुछ दिनों में, ऐसा मेरा मानना है। क्या अभी हम शॉर्ट टर्म में ऊपर नहीं जा सकते हैं? तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये वाला जो ज़ोन है वो टेस्ट करेगा। येलो लाइन ऑब्वियसली मैंने जो आपके सामने ड्रॉ किया था उस दिन वीडियो में, वो ऑब्वियसली असम्पशन बेस्ड है। ये हो सकता है यहाँ पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल जो आज की डेट की बात करूँ दोस्तों, आज की डेट में लगभग 55,000 पे मेजर रेजिस्टेंस बना है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए से वॉल्यूम चाहिए, अगर सस्टेनेबली पहुंचना है दोस्तों। अभी मैं बात कर लेता हूँ मैकडी पे क्या हो रहा है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है और आरएसआई आप ध्यान से देखो, आरएसआई जो है पैरेलल मोमेंटम बना रखा है, नीचे भी नहीं कहूंगा मैं, अभी पैरेलल मोमेंटम बनाया हुआ है। और ये जो पैरेलल मोमेंटम है कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच सिचुएशन में है, और इसी वजह से मैकडी जो है नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अभी भी ग्रीन में है दोस्तों, और वो बहुत धीरे धीरे नीचे बढ़ रहा है। एंड डेली आपको दिखने में आ रहा होगा कि कुछ कुछ परसेंट मोमेंटम, 1% या 2% का मोमेंटम ही बिटकॉइन ले रहा है, जो कि एक अच्छी बात है इन टर्म्स ऑफ मार्केट। ये वाला जो जोन था, यहाँ पे जो एक स्पाइक आया था, उसका रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं आया, जैसे जनरली यहाँ पे आया था, अभी यहाँ पे नहीं आया। हम साइडवेज मोमेंटम में ही लेकिन हायर हाई बनाते जा रहे हैं, और ये एक बुलिश पैटर्न भी बन रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ऑब्वियसली 55,000 तक अभी भी हमें देखने को मिल सकता है बिटकॉइन। लेकिन क्या ये हेल्दी होगा? मेरे लिए दोस्तों मैं कहूंगा हेल्दी नहीं है इन टर्म्स ऑफ जो भी मार्केट साइकिल है, उस हिसाब से हम काफी ज्यादा बुलिश है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। एंड जो अभी जो ओवरऑल ग्रोथ है, अगर मैं इस लेवल से कंपैरिजन करूं तो जहां पे आरएसआई था एंड वहां से प्राइस ऊपर गया है लेकिन आरएसआई नीचे गया है, तो एक तरीके से बियरिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट, मतलब बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही मिनिमल चार्ट में ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन क्या ये बियरिश डाइवर्जेंस हो सकता है? तो मेरा मानना हाँ हो सकता है, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, वहीं आरएसआई धीरे धीरे ही सही, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैरेलल मोमेंटम बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ के कंपैरिजन में नीचे है, यहाँ के कंपैरिजन में नीचे, और यहाँ के कंपैरिजन में नीचे है। एंड प्राइस यहाँ पे ये जिस लेवल पे था उससे आज ज्यादा है, इस लेवल पे जहां पे था वहां से यहाँ पे ज्यादा है, तो ये कंप्लीटली एक बियरिश डाइवर्जेंस है। लेकिन यस, यहाँ पे बहुत ही लेस मार्जिन है, तो ऑफ कोर्स हम इसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैकडी भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है अगर यहाँ पे अगले 1-2 दिन में एक बड़ा स्पाइक नहीं आया दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, तो दोस्तों ये नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एंड मुझे 40,000 आने वाले 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते में टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। अभी भी बिटकॉइन इस लेवल से दोस्तों। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैकडी में ध्यान से देखोगे, मैकडी में यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट अब ये कर्व नीचे की तरफ जाने को तैयार बैठा है। मैकडी ऑफ कोर्स नीचे जा रहा है, जैसे ये जो करंट पोजीशन है यहाँ से 2 या 3 दिन में कंफर्म कर देगा कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। अगर यहाँ पे अगेन मैकडी में ग्रीन कैंडल आता है जैसे यहाँ पे आया था, तो अगेन हमें वेट करना पड़ सकता है कंफर्मेशन के लिए। लेकिन ये ओवरऑल मुझे बैंड होता हुआ दिख रहा है, एंड यहाँ से डाउनफॉल होगा, एक छोटा सा करेक्शन बिटकॉइन के प्राइस में आ सकता है, और वो आना भी चाहिए। और उसके बाद अगेन से आरएसआई हो सकता है हमें इस लेवल पे टेस्ट करता हुआ दिखे, 44 या फिर उससे भी नीचे दोस्तों। एंड अगर ऐसा होता है तो ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ बीटीसी ग्राफ दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही जरूरी है कि हमारे पास रिट्रेसमेंट आए। अगर रिट्रेसमेंट नहीं आएगा तो क्या हो सकता है? प्रोबेबल मैंने बता दिया, रेट वाइज आपका ऊपर जाते हुए दिखेगा बिटकॉइन, 55,000 तक डॉलर तक जा सकता है दोस्तों। वहीं अगर फोर वहीं अगर 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं दोस्तों, 4 आवर के कैंडल्स पे आपको बियरिश दिख रहा है, तो नीचे जाते हुए दिख रहा है, लेकिन 20 EMA का सपोर्ट लेके बाउंस बैक यहाँ पे भी ले सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी ये वापस से 47,000 को रीटेस्ट करेगा दोस्तों। वहीं 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं बिटकॉइन का, तो जो आपका मेजर सपोर्ट है, ऑफकोर्स 20 EMA को फेल किया है, अभी वापस से रीटेस्ट करने जा रहा है, लेकिन मेजर जो सपोर्ट है 47,800 पे बना हुआ है। एंड जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लाइन है 47,000 का, वो ऑफकोर्स सबसे अच्छा सपोर्ट दे रहा है, और आपको ओवरऑल नीचे जाता हुआ दिख रहा है आरएसआई। तो मोस्ट प्रोबेबली हम इस लेवल को जरूर टेस्ट करेंगे आने वाले कुछ आवर्स में दोस्तों। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये ऊपर की तरफ ही जाता है आने वाले कुछ हफ्तों में बैक टू बैक, और नीचे रिट्रेसमेंट नहीं लेता या साइडवेज मोमेंटम नहीं लेता है, तो क्या हो सकता है? ओवरऑल वीकली चार्ट पे हम बहुत ही बुलिश हैं, मैं हमेशा बोल रहा हूँ वीकली चार्ट पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड हम ऊपर ही जाने वाले हैं बिटकॉइन के प्राइस वाइज। लेकिन जो वन डे के चार्ट पे जो करेक्शन की बात कर रहा हूँ वो आना चाहिए। अगर नहीं आता है दोस्तों, तो ये एक तरीके का अलार्मिंग कंडीशन बन रहा है एज पर पाई टॉप चार्ट। अगर आपको याद हो, अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हो, तो मैंने आप लोगों को पाई टॉप चार्ट के बारे में बताया था कि जब जब ये ऑरेंज लाइन ग्रीन लाइन को ओवरलैप करता है, वहां से रिवर्सल शुरू हो जाता है। ऐसा पिछले बुल रन के पीक पे हुआ था, एंड उससे पहले जो बुल रन आया था 2013-14 में, उसमें 2 पीक आया था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसमें बहुत अर्ली डेज में, बहुत लेस टाइम में, बहुत जल्दी जल्दी 2 पीक आया था। दोनों बार ऐसा ही हुआ था कि जब भी ये क्रॉस किया था, ये डाउनवर्ड मोमेंटम लिया था। तो क्या हो सकता है? अभी का करंट लेवल देखो आप, अभी का करंट लेवल ऑलमोस्ट अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो काफी क्लोज हम पहुंच गए हैं चेज करते हुए। वहीं अगर जनवरी की बात करूं, काफी नीचे थे, उस टाइम ही मैंने आपको कहा था कि इसे रिट्रेसमेंट चाहिए, और रिट्रेसमेंट लिया भी था। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट नहीं लेता ये वाला, तो और तेजी से ऊपर आता। लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम आया है मार्केट में, बहुत तेजी से ये सर्ज हो रहा है। अगर ये 55,000 या 56,000 से ऊपर बहुत तेजी से आने वाले 2-3 हफ्तों में हो जाएगा दोस्तों, तो इट विल डू सम काइंड ऑफ अलार्म, एंड उसकी वजह से बिटकॉइन
एक बहुत बड़े फेज में, करेक्शन के फेज में जा सकता है दोस्तों। क्या ये एक्सपेक्टेड है और ये ऐसा होता आया है? तो जी हाँ, ऐसा पास्ट में होता है। लेकिन क्या ये अगर इसे टच कर देगा तो बुल रन खत्म हो जाएगा? तो मेरा मानना है नहीं, क्योंकि पास्ट में ऐसा हो रखा है 2013-14 में कि 2 टॉप आए थे एंड 2 बार इसने इस लाइन को टच किया था। लेकिन ऑब्वियसली मार्केट बिकम अनप्रेडिक्टेबल एंड आपके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये लाइनें ड्रॉ की है, लेकिन आज मैं ये चार्ट एनालिसिस आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अलग से किसी दिन वीडियो बना के आपको ये पूरे डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या है और कि किस बेस पे मैंने ड्रॉ किया है। एंड ओवरऑल इसके बेसिस पे मैंने आप लोगों को कुछ जो है आज पोल भी किया था सुबह मैंने, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। मैं आने वाले 1-2 दिन में ट्राई करूंगा इसके ऊपर पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाऊं एंड समझाऊं कि क्या पॉसिबल सिनेरियो बन सकते हैं इस बुल रन के ड्यूरेशन को लेके और ओवरऑल जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से दोस्तों। लेकिन मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि करेक्शन ज़रूरी है, अदरवाइज़ अदरवाइज़ हमारा जो ऑल्ट सीज़न है या फिर हमारा बुल रन है, वो कहीं न कहीं या शॉर्ट हो सकता है या बड़ा हो सकता है। ऑब्वियसली मैं उस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल अभी सब कुछ डिपेंड करता है आने वाले 1 या डेढ़ महीने में जो बिटकॉइन का मोमेंटम हो सकता है। एंड मैं शॉर्ट में कहूँगा कि बिटकॉइन को आने वाले 1 महीने में स्टेबल होना होगा या फिर धीरे-धीरे, हल्का-हल्का सा प्राइस नीचे की तरफ करेक्शन लेना चाहिए एंड उसके बाद इसे वापस से जर्नी कंटिन्यू करना चाहिए टू फॉलो दैट ट्रैजेक्टरी जो हमने 2017 में फॉलो किया था दोस्तों। और अगर ऐसा होता है, तो जो भी मैंने आप लोगों से बोला हुआ है, वो बिल्कुल उसी हिसाब से, उसी टाइम के हिसाब से फॉलो होगा। लेकिन अगर उसमें चेंजेस आते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या-क्या पॉसिबल सिनेरियो बनते हैं। यहाँ पे 4 सिनेरियो बनते हैं, चारों सिनेरियो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इस चार्ट को अभी टेक्निकल एनालिसिस में नहीं शेयर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे आपको दिखेगा ओवरऑल नीचे जाता हुआ, और ये मैंने आपको बोला हुआ था कि 20 ईएमए रीटेस्ट करेगा, फेल होगा। 20 ईएमए रीटेस्ट करके अगर ऊपर क्लोज नहीं करता है, तो हमें आने वाले दिनों में इथेरियम को बीटीसी चार्ट पे टेस्ट करते हुए दिखेगा 0.034, और हम काफ़ी क्लोज हैं उस लेवल के एंड मेरा मानना है बिल्कुल हम उसे टेस्ट करेंगे एंड उसके बाद ही हमारा करेक्शन आएगा दोस्तों ओवरऑल प्राइस में इन टर्म्स ऑफ बीटीसी। शॉर्ट टर्म में हो या वन डे के चार्ट पे हो, तो 1 आवर के चार्ट पे हो या फिर वन डे के चार्ट पे, ये हमें नीचे जाता हुआ कंटिन्यूअसली दिखेगा। अगर कोई भी करेक्शन आता है तो अगेन हमें 20 ईएमए, 100 ईएमए एंड 200 ईएमए को रीटेस्ट करके ऊपर जाना होगा, जो कई दिनों से ये ऊपर नहीं गया दोस्तों। एंड जब तक ये रिवर्सल नहीं आएगा, तब तक हम ऊपर ग्रो नहीं करेंगे इस चार्ट पे। और अभी हेल्दी करेक्शन में है इथेरियम, दैट इज गुड इन टर्म्स ऑफ फर्दर ग्रोथ जो हम ऊपर की बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी होगा मैं वन डे के चार्ट पे आप लोगों को कंफर्म करूंगा। अभी इस लेवल पे मैंने आपको बता दिया सपोर्ट है, वर्स्ट सिनेरियो में ऑब्वियसली 0.032 तक भी जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों इन दोनों के बीच में आपको रिटर्न होते हुए दिखेगा ओवरऑल। तो दोस्तों अब बात कर लेता हूँ इथेरियम की यूएसडी चार्ट की। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे आप वन डे के चार्ट की बात करूँ, मैं बार-बार बोल रहा था कि ये ऊपर की तरफ जाता दिख रहा है, लेकिन अब पिछले 2-4 दिनों से ये नीचे की तरफ आते जा रहा है विद द साइडवेज मोमेंटम एंड ऑफ कोर्स हम 20 में रीटेस्ट कर रहे हैं बार-बार, बहुत अच्छा सपोर्ट है एंड कल के दिन हम वापस से शायद $1600 के आसपास भी रीटेस्ट करता हुआ हमें दिखे इथेरियम ओवरऑल। एंड अगर मैं बात करूँ मैकडी की, तो मैकडी रेड हो रहा है वन डे के चार्ट पे, यानी कि रिट्रेसमेंट तो बनता है यहाँ से, लेकिन एक स्पाइक इसको वापस से चेंज कर सकता है। तो क्या ये जाएगा? अगर मैं आपको बोलूँ ओवरऑल, अगर वीकली चार्ट के हिसाब से आपको मैं बताऊँ, तो वीकली चार्ट पे हम बहुत ही बुलिश हैं और हम ओवरसोल्ड एरिया में काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारा जो वीकली चार्ट है, वो एडजस्ट हो, लगभग $1600 तो हमें देखने को मिलेगा ही। हो सकता है इस बीच में भी हमें इस ड्यूरेशन में डॉलर के चार्ट पे दिख जाए कुछ आवर्स के लिए एंड इट विल हेल्प इथेरियम टू गेट इनटू द नॉर्मल ट्रेजेक्टरी एंड उसके बाद वापस से स्पाइक होगा। लेकिन जब बिटकॉइन के यूएसडी ग्राफ में ओवरऑल ऊपर जा रहा है प्राइस, तो उसका इंपैक्ट आपको यूएसडी के सारे ऑल्ट कॉइन में दिखेगा कि मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन यूएसडी डॉलर पे ज्यादा गिरते हुए नजर नहीं आएंगे, बीटीसी चार्ट पे आपको जरूर नीचे जाता हुआ दिख रहा होगा। तो मेरा मानना है यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, लगभग $1470 पे एंड $1600 पे। तो एंड यहाँ पे आपको दिखेगा हमें 20 में सपोर्ट भी दे रहा है। तो आने वाले 2-3 दिनों में अगर आपको यहाँ से बाउंस बैक ऊपर की तरफ नहीं दिखता दोस्तों, इट माइट डू सम काइंड ऑफ स्मॉल करेक्शन जो कि अप टू 1476 या कह सकते हो प्रिसाइजली तो $1500 तक दिख सकता है। लेकिन जो लोग लॉन्ग एंट्री बनाए हुए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बुलिश है एंड ऑल सीजन अभी स्टार्ट हुआ है। सो डोंट वरी। ऑब्वियसली जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मार्केट में कुछ फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं, वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए कोई घबराने की बात नहीं है अगर आप मिड टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहे हो इथेरियम को। शॉर्ट टर्म में अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है, तो एंट्री बना सकते हो। इन प्राइस जोन पे आप बाइंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, सो दैट अगर ये करेक्शन आता है तो हमें हमें एक क्विक और अच्छा सपोर्ट लेवल पे एक अच्छा एंट्री मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन ओवरऑल जो वीकली चार्ट है, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, बहुत ही बुलिश है और ये अभी बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा वीकली चार्ट पे। वहीं 1 आवर के चार्ट की बात करें, देखो कितना बड़ा स्पाइक आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि बिटकॉइन फ्लक्चुएट कर रहा है।
अपने एक नया ऑल टाइम हाई सेट करता है, उस वक़्त आपको इथेरियम काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ भी दिखेगा एंड उतनी तेज़ी से नीचे आता हुआ दिखेगा, और ये साइडवेज़ मोमेंटम जारी रहेगा। मैंने आपको बोला भी था और ये हो रहा है अभी। ओवरऑल मैंने सपोर्ट ज़ोन आपको बता दिया, उस लेवल तक जा सकता है फिलहाल रीटेस्ट करने के लिए, उसके बाद हमें फर्दर ग्रोथ देखने को मिलेगा इथेरियम के चार्ट पे। तो ये तो हो गया ओवरऑल जो हमारा बिटकॉइन, इथेरियम और ऑल्ट मार्केट रह सकता है आने वाले दिनों में, ये मैंने आपको बता दिया। जो ये पाई साइकिल का टॉप का चार्ट है दोस्तों, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको समझाने जाऊँगा आपको। बस अभी के लिए मैं बस इतना बता रहा हूँ कि अभी भी हम सेफ एरिया में हैं एंड अगर बिटकॉइन यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम लेता है या फिर करेक्शन लेता है काफ़ी लंबा, यानी 15 से 20 दिनों का या फिर 1 महीने का, तो ये काफ़ी हेल्दी होगा जो हमारा जो ओवरऑल जो मार्केट साइकिल है उसके लिए, सो दैट इसमें हमें ऑल्ट कॉइन बहुत तेज़ी से सर्ज होता हुआ दिखेगा। तो बाकी इसके डिटेल में मैं एनालिसिस किसी और दिन लेके आऊँगा दोस्तों। तो फिलहाल के लिए टेक्निकल एनालिसिस में इतना ही। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका, आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे और वहाँ पे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक एंड टेलीग्राम पे ऑफ कोर्स मेरे ऑफिशियल लिंक आप फाइंड आउट कर सकते हो। ट्विटर और टेलीग्राम पे आप जरूर फॉलो करना क्विक अपडेट के लिए। वहीं फेसबुक पे आप मुझसे चार्ट रिक्वेस्ट भी शेयर कर सकते हो एंड यहाँ पे मेरा ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेल आईडी बना हुआ है दोस्तों। अगर आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हो तो उसका एक तरीका है, आप जाओगे होम पेज पे और वहाँ पे आपका एक फॉर्म मिल जाएगा लाइव डिस्कशन, वहाँ पे मैं जूम मीटिंग का आप लोगों से एक्सेप्ट करता हूँ एंड वहाँ पे आपके जो भी ड्यूरेशन होगा उसके हिसाब से, ऑब्वियसली इट्स नॉट ए फ्री, तो आप उसी के हिसाब से आप ड्यूरेशन चूज कर लेना चार्ज के हिसाब से एंड अपने क्वेरीज वगैरह मेंशन करके जो भी टाइम आप सेलेक्ट करोगे उसके नियर बाय मैं ट्राई करूंगा शेड्यूल करने का एज पर जितना भी मेरे पास टाइम होगा दोस्तों। तो कोई जरूरी नहीं है जो टाइम आपने सेलेक्ट किया उसी टाइम पे हो, जब भी होगा मैं आपको मेल पे आपने जो मेल आईडी दिया होगा उस पर मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। वही बात करूँ मैं कौन कौन से साइट या टूल्स आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बाइनेंस को रिकमेंड करता हूँ सभी को, और अगर इंडियन यूजर हो तो वजीरेक्स को, उसका जो है जहाँ पे लिंक बना हुआ है रेफरल लिंक, अगर इससे ज्वाइन करते हो आपको और या फिर इस रेफरल कोड को यूज करते हो तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे जो यहाँ पे मेंशन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बिट बीएनएस 1 इंच, एंड अगर टेक्निकल एनालिसिस करना चाहो तो यहाँ पे जाके आप इस लिंक के थ्रू फ्री में अकाउंट बना सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक पोर्टफोलियो नहीं बनाया, कैसे मैनेज करना ये नहीं जाना है, तो आप जाके मेरा जो बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का जो वीडियोस हैं वो सारे जाके देखो, उसमें इस एक्सेल सीट का पूरा डेमो दे रखा है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हो, और ये सीट आपको फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जो लोग भी हार्डवेयर वॉलेट में इंटरेस्टेड हो, मैंने यहाँ पे अपने जो प्रायोरिटी है उसके हिसाब से लिस्ट आउट कर रखा है। सेफ पल को मैं सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि ये नया है विद लॉट्स ऑफ फीचर विद लेस प्राइस, इसीलिए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे उसके बाद लेजर का है, ट्रेजर का है एंड कोल्ड कार्ड बिटकॉइन एंड कूल हार्डवेयर वॉलेट का भी लिंक बना हुआ है। तो जो भी आपको मन हो, जो भी आप जिस भी प्राइस रेंज में आप देख रहे हो उस डिवाइस को, उस हार्डवेयर वॉलेट को, तो यूजिंग दिस लिंक इंडिया में आप मंगा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।